जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। महाभारत में एक बहुत सुंदर कथा प्राप्त होती है। जब पांडव कौरवों से द्यूत क्रीड़ा में जुए के खेल में हार गए और उनके द्वारा उन्हें वनवास दिया गया। वनवास जाने पर भगवान श्री कृष्ण से समस्त युधिष्ठिर आदि समस्त भाइयों ने प्रश्न किया, भगवान इस संकट से बचने का क्या उपाय है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं अनंत भगवान के व्रत की महिमा का गान किया था। उन्होंने एक महात्म्य सुनाया था, वही महात्म्य संक्षेपतया मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। और इसमें कौंडिन्य ऋषि का बहुत सुंदर चरित्र है। कौंडिन्य ऋषि बड़े श्रेष्ठ ऋषि के रूप में माने जाते हैं। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। विवाह होने के पश्चात उनकी जो पत्नी थी बड़ी पतिव्रता, भगवत परायण, नित्य देवाराधन करने वाली थी। एक दिन कुछ महिलाओं को, माताओं को उन्होंने भगवान अनंत का पूजन करते हुए देखा। प्रश्न किया, तब उन माताओं ने कहा, बड़े से बड़े संकटों को शीघ्र पार कर देने वाला यह व्रत है। आपके जीवन में जितने कष्ट होंगे इस अनंत व्रत के प्रभाव से आप दूर कर सकते हैं। उसकी विधि भी बताई। तब उस विधि को जानकर सुशीला ने विधि विधान से अनंत भगवान का पूजन किया और 14 गांठों से युक्त एक धागा तैयार किया और अपने भुजा में बांधा, अपने हाथ में बांधा और अपनी तथा अपने परिवार, पति इत्यादि की रक्षा की प्रार्थना भी। एक दिन कौंडिन्य ऋषि ने अपनी पत्नी के बाह में बांधे हुए उस धागे को देखा। तब जब उनको संपूर्ण संपत्ति प्राप्त हो चुकी थी, एक दिन सुशीला से पूछ लिया, देवी यह कौन सा धागा तुमने बांधा हुआ है। सुशीला ने पूरा इतिहास सुनाया, किस प्रकार से मुझे माताओं के द्वारा यह व्रत की उत्तम विधि पता चली और मैंने उस व्रत के करने से, उसी के प्रभाव से आज यह संपूर्ण संपत्ति आपको और मुझे प्राप्त हुई है। यह सुख सुविधा उन्हीं अनंत भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। उस समय कौंडिन्य ऋषि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, देवी मैंने इतनी तपस्या, इतनी भगवत आराधना की है, मैं इतना तपस्वी हूँ, मेरे प्रभाव से, मेरे कठिन तप के प्रभाव से यह सब प्राप्त हुआ है, ना कि तुम्हारे अनंत के इस धागे। उनको क्रोध आया और उन्होंने अनंत धागे को तोड़ करके फेंक दिया। फिर कहते हैं, अनंत का धागा जब टूट गया, उसका अपमान हुआ, तब कौंडिन्य ऋषि का संपूर्ण संपत्ति नष्ट हुई और वह दुखी हुई। दुखी होकर के इधर उधर भटकने लगे। पश्चात स्वयं अनंत भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके एक दिन कौंडिन्य ऋषि को दर्शन देते हैं। उसके मूल में भी उस सुशीला का वह पातिव्रत प्रभाव, पातिव्रत धर्म का प्रभाव होता है। ये मेरी शिष्या, ये मेरी भक्ता आज परेशान है। भले ही ये कौंडिन्य कितना ही अभिमानी है, परंतु मुझे तो अपनी इस भक्त का ध्यान रखना है। और वह दर्शन देते हैं। पुनः वृद्ध ब्राह्मण के रूप में अनंत भगवान के पूजन की विधि बताते हैं। कौंडिन्य ऋषि ने उस अनंत के प्रभाव से, अनंत व्रत के प्रभाव से, विधि विधान से भगवान का पूजन करते हुए अनंत धागे को धारण करने के प्रभाव मात्र से जितने कष्ट उनके जीवन में आए सबको क्षण भर में दूर कर लिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन सभी पांडवों से भगवान कहते हैं कि आप लोग भी अनंत व्रत धारण करने का संकल्प लीजिए। और सभी पांडवों ने मिल करके अनंत का व्रत किया। अनंत चतुर्दशी चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत होता है, उपवास होता है। इसी दिन अनंत भगवान का पूजन होता है। अनंत चतुर्दशी चूंकि 14 संख्या में पड़ता है, तो 14 गांठों से युक्त सूती सफेद कपड़े को लाकर उसमें हल्दी मिला करके उसे पीला रंग दे करके और 14 गांठ युक्त धागा तैयार करें। फिर उसमें अनंत भगवान का 1 से लेकर 14 नामों को लेकर उनका आवाहन स्थापन करें, पूजन करें और विधि विधान से पुरुष अपने दाहिने हाथ में और माताएं बाएं हाथ में भुजा में उसे धारण करें। पश्चात सभी लोग मिलकर के नारायण कवच का विधि विधान से पाठ करें। उस दिन उस कवच से रक्षित होकर के, अनंत धागा से वेष्टित होकर के, बंध करके आप लोग वर्ष भर अपने शरीर, अपने संपत्ति, अपने परिवार कुटुंब की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। और सत्य मानिए कि अनंत भगवान वर्ष भर आप लोगों की रक्षा करते हैं। अगले वर्ष पुनः अनंत चतुर्दशी आने पर उस धागे को खोल करके जल में विसर्जन करना चाहिए और पुनः इसी प्रकार अनंत भगवान को धारण करना चाहिए। अब यह अनंत चतुर्दशी केवल अनंत चतुर्दशी अनंत भगवान के पूजन के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है। इस दिन 10 दिन से लगातार चलने वाले गणेश महोत्सव की भी पूर्णाहुति होती है। गणेश चतुर्थी, गणेश जन्म महोत्सव के दिन से गणेश भगवान को विराजमान करते, नित्य प्रति उनका पूजन करते हैं। पश्चात अनंत चतुर्दशी के दिन ही विधि विधान से मुहूर्त के अनुसार उनका
विसर्जन करते हैं। विसर्जन के लिए जल अथवा भूमि के अंदर खोद करके गणेश भगवान की उस मूर्ति को विसर्जन करते हैं। इस वर्ष 2024 में यह मुहूर्त कब प्राप्त हो रहा है, तो मैं दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ। गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन एवं अनंत धागे का पूजन आप लोगों को कब करना है। अनंत चतुर्दशी तिथि का जो आरंभ है 16 सितंबर 2024 को 3:10 से दोपहर के पश्चात 3:10 से यह चतुर्दशी प्रारंभ होगी और 17 सितंबर 2024 को सुबह 11:44 तक यह चतुर्दशी रहेगी। प्रातः सूर्योदय काल में प्राप्त होने के कारण हम लोगों को इस व्रत को 17 सितंबर को प्रातः 6:12 से 11:44 के मध्य ही अनंत चतुर्दशी का पूजन करना है, अनंत भगवान का पूजन करना है, अनंत चतुर्दशी का व्रत करना है। 14 गांठों से युक्त धागा भी अपने भुजा पर बांध लेना है और इसी मुहूर्त में ही हमें गणेश भगवान का विधि विधान से पूजन करते हुए सुबह 6:12 से लेकर 11:44 के मध्य ही ले जाकर भगवान गणपति की उस मूर्ति का विसर्जन भी करना है। इसलिए ध्यान रखना आप सभी, अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर 2024 को हमें यह संपूर्ण कार्य करते हुए उस दिन हवन इत्यादि करते हुए खूब ब्राह्मणों को भोजन जिमाते हुए दान भी देना है, क्योंकि दान का हर पर्व में बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा मूल्य होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।